गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पहचान किए बिना दीक्षा कैसे रहेंगे? ऐसा है कि सनातन धर्मियों के यहाँ कुल देवी कुल देवता तो होते ही थे। तो पहली पहचान तो यह होती थी कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य शरीर मिला, सनातन धर्मी हुए। जिस कुल की जो परंपरा प्राप्त पंचदेवों में या उनके अवतारों में देवी देवता हैं, वो कुलदेव हैं या कुलदेवी हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुलदेव और कुलदेवी की उपासना चलती थी। पहचान तो जन्म से जब बोलने लगता था व्यक्ति तब से करा दी जाती थी। अब चूँकि महानगर स्मार्ट सिटी वाला युग आ गया, कुलदेवी का पता नहीं, कुलदेव का पता नहीं, कुछ पता नहीं। तब फिर पंचदेव या उनके अवतार में जिनकी ओर स्वाभाविक रूप से चित्त आकृष्ट हो, उनको पूर्व जन्म की उपासना के प्रभाव से अपना इष्ट या इष्ट देवी माने।
और फिर यहाँ चिन्ह होते हैं, किसी के स्वाभाविक त्रिपुंड होते हैं, ऐसे अपने आप बनी हुई रेखाएँ होती हैं। किसी के स्वाभाविक वैष्णवोचित चिन्ह होते हैं, किसी के स्वाभाविक बिंदी होते हैं, किसी के बिंदी भी हैं, वैष्णव चिन्ह भी हैं, ये भी हैं। तो मस्तिष्क की रेखा को देखकर भी इष्ट देव का परिज्ञान हो सकता है। स्वाभाविक की प्रवृत्ति को देखकर भी इष्ट देव का ज्ञान हो सकता है। कुल देवी कुल देवता को लेकर भी इष्ट देवी की पहचान संभव है। लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में जिसकी हमने प्रगाढ़ उपासना की, स्वाभाविक रूप से उस देवी देवता के प्रति हमारा चित्त आकृष्ट होता है। जैसे सन 60 में रामलीला मैदान दिल्ली में सर्ववेद शाखा सम्मेलन में हमको पूज्य बड़े भाई ले गए। मंच के पर उनको आने के लिए परिचित पंडितों ने कहा, लेकिन वो नीचे बैठ के ही प्रवचन सुन रहे थे। हमको 2 महापुरुषों का दर्शन मंच पर हुआ। एक पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज, एक जोशी मठ के शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, और बड़े भाई धर्म वहाँ पर काशी में पढ़े थे। तो उन्होंने कहा, ये जो बैठे हैं इधर स्वामी करपात्री जी महाराज हैं। उस गुरुदेव का दर्शन करके हमको यह लगा यही हमारे गुरुदेव हैं। स्वाभाविक आकर्षण हुआ और कालांतर में उन्हीं से संन्यास, उन्हीं से विद्याध्ययन का योग भी सदा। यद्यप दोनों महापुरुष थे, दोनों सिद्ध थे, लेकिन हमारा आकर्षण पूज्य गुरुदेव के प्रति क्यों हुआ? पूर्व रूप से। इसी प्रकार इष्ट के प्रति भी स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है। पंचदेव या उनमें किसी के अवतार, श्री रामकृष्ण आदि विष्णु के अवतार हैं, हनुमान जी शिव के अवतार हैं। और एक देवता का नाम जब होता है, अर्थ की दृष्टि से अन्य देवताओं में भी चला जाता है। जो ओम का अर्थ है वही राम का अर्थ होता है। अर्थ में कोई भेद नहीं है। शिव भी हैं, वो भी कल्याण स्वरूप ही हैं। भगवान का कोई भी नाम ओम को छोड़कर, ओम के लिए तो वो एटम बम से भी ज़्यादा उसमें शक्ति है। जैसे कैस्ट्रॉल होता है ना, अंडी का तेल, उसको ज्यों के त्यों पिला दिया जाए तो भयंकर पेचिश हो जाए, लेकिन पेट साफ करने के लिए उसको मृदु बनाया जाता है। ओम तो फाड़ देता है, उसकी शक्ति को हर व्यक्ति नहीं पचा सकता, उसके लिए बहुत वर्णगत और आचारगत बल चाहिए। तो राम कृष्ण शिव आदि ओम का ही मृद स्वरूप है। कोई भी भगवान का नाम लें तो आगे इष्ट की पहचान का मार्ग निकल आता है। मुझे मेरे इष्ट कैसे मिलेंगे? आपका इष्ट चंदन कौन लगाए? नहीं लगा अच्छा, यहाँ का हिसाब है। आपकी इष्ट देवी काली है। आगे प्रश्न हमारे ये है कि हमारा भी वर्तमान साधना का स्तर क्या है, इसको कैसे जाने और उस स्तर को आगे कैसे बढ़ाएं? जिस देवी देवता में स्वभाव से ही मन जाता हो, समझना चाहिए पूर्व जन्मों में उनकी हमने से उपासना की है। विष्णु भगवान की आपकी उपासना है। सब 5 देवता, उनके जो अवतार हैं, उनके पक्षधर हैं। जो जिस इष्ट के 5 देव या उनके अवतार में जो इष्ट, जिनके जो इष्ट हैं, जिनके प्रति आकर्षण है, उसकी दीक्षा हम लोग देते हैं। नारायण। सबसे प्रार्थना है कि प्राय लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जहां प्रवचन, जहां भीड़, जहां यश कीर्ति की, वहीं दीक्षा लेने की सोचने लगते हैं।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं सतमार्ग के पथिक बनने के लिए खुला दरबार श्री जी का है, लेकिन प्रपंच समेटने के लिए नहीं है। आप दीक्षा लें फिर उसी प्रपंच में रत, हमें नहीं चाहिए आपकी भीड़। एक हो पर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो, स्वागत है। गृहस्थ में भी हो, सदाचार परायण रहकर गुरु मंत्र का जप करना, नाम कीर्तन करना, प्रभु की सेवा विराजमान करके दासत्व से रहना, स्वागत है आपका। उसके लिए भी 1 या 2 वर्ष माथे पे तिलक, मुख पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम और वाणी जी का गायन और घर में श्री जी की सेवा बिना दीक्षा लिए जब आप स्वीकार करेंगे तब आगे श्री जी की शरणागति का विधान होगा। वृत्तियां सब बहिर्मुख है, भोगों में सुख बुद्धि है। जिसकी भोगों में सुख बुद्धि वो पापाचरण से मुक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि भोग वासना सो सुख वांछा ही पापाचरण कराती है। फिर एक नया अपराध बना लिया, गुरु बना लिया, उनकी अवज्ञा शुरू कर दी तो जो उद्धार के चांस थे वो भी चले गए, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। गुरु तब बनाया जाता है जब ये निश्चय होने लगता है मन में कि मैं हार गया, संसार के मार्ग में चलते चलते थक गया, हे प्रिया जो अब मेरा मन विश्राम चाहता है, लाडली अब मुझे स्वीकार कर लो। ये उनके लिए मार्ग है, ये मनोरंजन का मार्ग थोड़ी जहां यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार, हाँ बस जुड़ गए हम। उसको कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। समस्या पूरे संसार में सबसे भारी यही है कि हम दीक्षा तो लेते हैं, पर दीक्षा ग्रहण करने के पहले जो भूमिका निर्मित होनी चाहिए, दीक्षा के पूर्व की जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी साधक की हो नहीं पाती। अरे हम आपसे पूछते हैं, भट्ठी में भूभर में बीज डाल देने से क्या बीज अंकुरित होगा? उर्वरा भूमि में, कुछ नमी वाली भूमि में जो नम्र हो गई है, उस भूमि में बीज डाला जाएगा तो अंकुरण होगा। इसलिए खूब हरिनाम जप करो, खान पान को शुद्ध करो, माता पिता गौ ब्राह्मण इनकी सेवा करो, संतों में सद्भाव करो और इन पवित्र आर्ष ग्रंथों की शरण लो और अहर्निश श्री नाम का आश्रय लो। ये कुछ काल तक आप करेंगे तब आपको भोगों से अरुचि होगी, संसार से वैराग्य होगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता होगी। ये हुई दीक्षा की तैयारी। ऐसा हो जाएगा तो सद्गुरु खोजना नहीं पड़ेंगे, सद्गुरु कृपा करके तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे और तुम्हें अंगीकार करके तुम्हें धन्य कर देंगे। ये अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सामर्थ्य में, अपनी अपनी सीमा में 1 रुपया
और 1 घंटा प्रत्येक हिंदू परिवार से निकल करके आए। शंकराचार्य जी की झोली में उसको नहीं डालना है, गोवर्धन मठ में नहीं भेजना है। प्रत्येक हिंदू परिवार से 1 रुपया और 1 घंटा निकले, प्रतिदिन निकले, और उसका प्रयोग अपने क्षेत्र में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, क्षेत्र के उन्नयन के लिए, विकास के लिए उस धन का और उस समय का सदुपयोग करें। यदि 1 घंटा और 1 रुपया प्रतिदिन एक हिंदू परिवार निकालने लग गया, उस दिन पूरे विश्व में सनातनी व्यक्ति शासन करने लग जाएंगे। गुरु से लाभ उठाना हो तो ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए और ज़्यादा दूरी नहीं रखनी चाहिए, 2 परहेज। क्या जो गुरु से घुल मिल जाते हैं, यारी दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं डायरेक्ट मेरा प्रवेश हो गया, सीधे उच्चार खाने चित्त हो जाते हैं। गुरु के साथ जो परिकर रहते हैं उनको सम्मान नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, उनको अपने से हीन समझेंगे, गुरु के पास आप कभी पहुंच नहीं सकते। भगवान शिव के परिकर हैं, उनको अंगूठा दिखाकर शिव जी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि गुरु के परिकर को कुछ न गिने और समझें कि हमारी सीधी गति है गुरु तक। बड़ी मूर्खता है वो। और साथ वालों का अपमान कर दिया तो समझिए कि गुरु का ही अपमान हुआ। तो पहले गुरु के पास जो रहते हैं बड़े पुण्यात्मा हैं, तपस्वी हैं, महात्मा हैं, तब टिक पाते हैं। सचमुच के जो गुरु हैं उनकी सेवा में इधर उधर वाला व्यक्ति टिक सकता है क्या? हम लोगों के पास अहंकारी, आलसी कोई टिक सकता है? एक दिन भी नहीं टिक सकता। और डरपोक टिक सकता है? मैं जैसा बोलता हूँ हर समय बम गोले बारूद का भय रहता है, तो उस भय को भी कुछ नहीं गिनते, वो तो साथ में रहते हैं। इसीलिए सुनिए, जल के से बहुत दूर रहेंगे तो प्यास की निवृत्ति नहीं होगी, स्नान आदि नहीं होगा। जल से ज़्यादा मैत्री कर लेंगे तो डूब जाएंगे। अग्नि से ज़्यादा दूरी रखेंगे तो सर्दी का निवारण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा। ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, जल घुल जाएंगे। ऐसे लिए इसी प्रकार अग्नि जल के सेवन की जो विधा है, ठीक उसी प्रकार गुरुओं का सेवन करना चाहिए। मर्यादा का अतिक्रमण न करके शील, स्नेह, संकोच, आस्था का परिचय देकर फिर गुरु से लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और वो जो बतावें उसके अनुसार साधन करें। यजमान जो होते हैं वो यज्ञ में दीक्षा लेते हैं। ब्राह्मणों में दीक्षित हो गए या नहीं? उनके पूर्वजों ने यज्ञ किया था। गुरु की बात छोड़ दीजिए, यज्ञशाला में भी दीक्षित होते हैं तब तो यज्ञ में दीक्षित होंगे। और यहाँ पर विश्वविद्यालय आदि में दीक्षांत भाषण में भी दीक्षा शब्द है या नहीं? केवल बाबाओं के यहाँ ही दीक्षा है ऐसा नहीं। अच्छा, कुल गुरु से दीक्षा लेते थे पहले लोग। और कई जगह ऐसी प्रथा है कि माताएं श्री विद्या की दीक्षा देती हैं। हमारी चाची जी ने हमको दीक्षा दी थी। घर में भी दीक्षा होती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब यज्ञों पवित्र संस्कार से संपन्न होना चाहते हैं तो कुल गुरु गायत्री की दीक्षा देते हैं, या बड़े भाई पिता दीक्षा देते हैं। दीक्षांत भाषण भी है। दीक्षा के बिना तो अधिकृत ही नहीं होता व्यक्ति तत्त कर्म में। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान नाम की दीक्षा चाहिए। यज्ञानुष्ठान में अधिकृत होने के लिए यज्ञ में दीक्षित होना पड़ेगा। वहाँ दीक्षांत भाषण होता है। तो दीक्षा का तो बहुत महत्व है। दूसरी बात है कि बंदूक की नली से जो गोली निकलती है, निशाने
साधने में समर्थ होती है। और हाथ में लेकर यूँ फेंक दें तो जिन गुरुओं ने नाम का पर्याप्त जप किया है उनके मुख से जब वो नाम निकलता है तो गुरु की निष्ठा उस नाम के साथ अनुगत होती है, वो मंत्र जल्दी सफल होता है। अपने आप देख सुनकर उसका नाम दीक्षा नहीं, वो मंत्र मार भी देता है। तो मंत्र तो दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होने पर वैध होता है, ना तो अवैध हो जाता है। मंत्र प्रतिबंधित होता है, विस्फोट कर देता है। इसलिए मंत्र ही स्वीकार नहीं करता उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को दीक्षा के रूप में अपने अधिकार की सीमा में मंत्र सुलभ न हो। मंत्र की वैधानिकता दीक्षा के द्वारा ही आती है, मंत्र की सफलता दीक्षा के द्वारा ही होती है। लेकिन दीक्षा देने वाले जो गुरु हैं वे इतना जानते और मानते हों कि कौन व्यक्ति किस मंत्र में अधिकृत है, किस में नहीं, उसके अधिकार की सीमा में। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, ये कौन है स्थान, खंडवा की भूमि में केसर की खेती कैसे आप कर लेंगे? नहीं कर सकते। हिमाचल और कश्मीर तक सीमित है आजकल भारत में केसर की खेती। तो कौन सी भूमि किस बीज को सह सकती है, इसका भी ज्ञान चाहिए या नहीं किसान को। कौन सी भूमि किस बीज को सह सकती है, किसको नहीं। कौन सा बीज किस भूमि का योग प्राप्त करके अंकुरित हो सकता है, नहीं। इसी प्रकार से मंत्र का भी ज्ञान होता है कि कौन सा व्यक्ति किस मंत्र की शक्ति को सह सकता है, किसको नहीं सह सकता है। वो विशेषज्ञ जो गुरु होते हैं वो उसका निर्धारण करते हैं। ज्ञान विषयन्ते कर्म वासना सा दीक्षेति चाप्रोक्तः मुनिभिः तत्त्वो वेदवित्। ती और क्षा, ती का मतलब दाने, क्षा का मतलब शरणे नासे। ती का मतलब नाम रूप लीला धाम इत्यादि अपने इष्ट के संदर्भ में साधक को आराध्य की उपासना का अधिकार प्रदान करना दी का अर्थ है। क्षा का मतलब रोग शोक संताप अज्ञान का संताप का नाश करना, ठीक है। तो विमल ज्ञान का प्रकाश करना, कर्म वासना का नाश करना, ये दीक्षा का क्या है, स्वरूप, ठीक है। मनुष्य मात्र को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य में और पशुआदि शरीरों में एकमात्र विभेद यही है कि अन्य शरीरों से और मनुष्य के शरीरों से हम आहार निद्रा भय मैथुन इन सब की प्राप्ति सब शरीर से कर सकते हैं, लेकिन केवल भगवान का भजन ही मनुष्य के शरीर से कर सकते हैं। बाकी अन्य शरीरों से भगवान का भजन नहीं कर सकते। मनुष्य के शरीर की विशेषता वैलक्षण यही है, मनुष्य के शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दीक्षा में आप लोगों को मंत्र प्राप्त हुआ है, सब लोगों को दो दो मंत्र प्राप्त हुए, ठीक है। समर्थ सदगुरु से प्राप्त होने के बाद ही उस मंत्र की मंत्र संज्ञा होती है। अपने मन से किसी पुस्तक में पढ़कर या इधर उधर से कहीं सुन लिया ऊपर ऊपर से और उसका हम जप करने लग गए तो उस मंत्र की मंत्र संज्ञा नहीं थी। मंत्र का दो नाम है, एक मंत्र और दूसरा आमनाय। क्या नाम है? आमनाय। आमनाय का अर्थ होता है मुख। क्या होता है? मुख। लेकिन मंत्र को भी आमनाय कहते हैं। क्यों कहते हैं? आमनायते इति आमनाय। ब्रह्मा जी के चार मुख से एक एक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ है, ठीक है। तो ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के आमनाय से प्रकट होने के कारण मंत्रों को भी क्या कहा जाता है? आमनाय। और वो आमनाय परंपरा तब से लेकर अब तक चल रही है। अपने अपने गुरु के मुख से श्रवण करके, ठीक है,
हमारे वेदों की जो परंपरा है वो क्या है? वो परंपरा आनुश्रविकी परंपरा है। अपने गुरु से जब तक श्रवण न किया हो तो तब तक वेद में अधिकृत, मंत्र में अधिकृत हम नहीं। ठीक है, तो गुरु से श्रवण करने के बाद भी हमको उसका अधिकार क्या होता है? प्राप्त होता है। वेद आनुश्रविक में आज्ञाएं सुनने के बाद भी हमको उसका अधिकार प्राप्त होता है। मंत्र जब तक गुरु के मुख से हम लोग श्रवण नहीं किए हो तब तक उस मंत्र की मंत्र संज्ञा नहीं होती, शब्द मात्र। देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र महासार के प्रारंभ में भगवान ने भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। वैदिक शब्दों में सृष्टि संरचना की क्षमता है, इसी को बीज मंत्र कहते हैं। गेहूं इत्यादि जैसे बीज हैं वैसे ही पृथ्वी का बीज ल या लम, जल का बीज व या वम, तेज का बीज र या रम, वायु का बीज ह हम, आकाश का बीज य यम का अर्थ हुआ बीज। इसका अर्थ बीज मंत्र का अर्थ क्या होता है? जिनसे वस्तु की संरचना हो जाए। तो पहले कौन था? इसीलिए वैदिक अक्षर, वैदिक शब्द जो हैं वो वस्तु के अभिव्यंजक संस्थान हो जाते हैं। दूसरी बात है ना, वाक्यपदीयम वैयाकरणों का जो दार्शनिक ग्रंथ है उसके 123 में लिखा है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमावृते। व्यवहार साधक कोई ऐसा बोध या प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। तो भगवान तदैक्षत स ईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम। ये जो संकल्प है, संकल्प तो शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप होता है ना। तो वस्तु के मूल में शब्द स्थित हो गया। तो मैंने संकेत किया, मूल महाभारत जो है 24,000 श्लोकों का है, महाभारत में ही लिखा है। दी का मतलब देना, रक्षा का मतलब क्षरण करना, नाश करना। तो क्या देना और किस चीज का नाश करना? तो आगम ग्रंथों में कहा गया है, दीयन्ते विमलम ज्ञानम क्षीयन्ते कर्म वासना सा दीक्षेति चाप्रोक्तः मुनिभिः तत्ववेदवित्। अपने इष्ट आराध्य का मंत्र, उनके उपासना करने का अधिकार गुरु से प्राप्त होना, उनके नाम रूप लीला धाम का, और होते होते फिर जो वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है उसको प्राप्त करना गुरु से। दीयन्ते विमलम ज्ञानम क्षीयन्ते कर्म वासना, कर्म की वासना, शोक रोग अज्ञान का नाश होना। ये किससे होगा? ये दीक्षा से होगा। ये जो मंत्र हमको प्राप्त हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र से ही हमको वो सब प्राप्त होगा। मंत्र के रूप में हमारे इष्ट देव ही हमको गुरु के मुख से प्राप्त होते हैं, गुरु के कान से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो मंत्र जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है ये साक्षात अपने इष्ट का स्वरूप है। ठीक है, तो दीक्षा जो ग्रहण किए हैं, दीक्षित हुए हैं, दीक्षा लेने के बाद ये जो मंत्र है इसका जप जो है वो नित्य कर्म में सम्मिलित हो जाता है। नित्य कर्म का मतलब क्या है? नित्य गंध धारण करना, नित्य शौच क्रिया करना, नित्य स्नान करना, ये नित्य कर्म है। अब ये मंत्र जब भी नित्य कर्म में सम्मिलित हो गया, बिना नित्य कर्म किए जैसे भोजन आदि नहीं करना चाहिए, ऐसे ही ये मंत्र जब नित्य कर्म हो गया तो बिना इसका जप किए, किसी को 5 माला, किसी को 7 माला, किसी को 10 माला ऐसे बताए होंगे गुरुदेव। जिनको याद नहीं रहा है कि कितना माला बताए हैं वो कम से कम 5 माला रोज करना ही करना।
वो 5 माला 7 माला मिनिमम संख्या है, न्यूनतम, कम से कम उतना करना ही है। उतना ही करना है ऐसा नहीं, कम से कम उतना करना है। अधिक से अधिक तो कम से कम 1.25 घंटे की आराधना करना चाहिए, और ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम जितना मालाओं की संख्या गुरुदेव ने निर्देशित किया उतना क्रम जप का अवश्य पूरा करना। ठीक है, इस मंत्र की पर्ची में, अपनी पर्ची में देखिए, सबको 2-2 मंत्र मिला है। एक मंत्र बीच में लिखा है ह्रीं राम क्लीं ऐं इत्यादि बीज मंत्रों से आरंभ हो रहा है, बीच में लिखा है, वो मूल मंत्र है। और नीचे लाल पट्टी में लिखा है शिव नारायण राम कृष्ण इत्यादि, है ना। तो ये नाम मंत्र है। 2-2 मंत्रों की दीक्षा सबको प्राप्त हुई है। ठीक है, इन मंत्रों में अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं और अपनी ओर से कुछ घटाना नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सब अगर कहीं किसी मंत्र को अपने मन से आप जपते होंगे तो उसको जपना बंद करिए। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, समय पर यज्ञोपवीत हुआ है, संध्यावंदन करते हैं, उपनयन यज्ञोपवीत के समय मंत्र प्राप्त हुआ है तो गायत्री मंत्र जपते हैं, तो बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनमाने ढंग से अगर जप रहे हैं तो उसको मत जपिए। इस मंत्र में अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं और कुछ घटाना नहीं। मंत्र की मंत्र संज्ञा तभी होती है जब वह समर्थ गुरु के मुख से प्राप्त होता है। पुस्तक में पढ़ती है, इधर उधर से सुना के जपने लगे, उन शब्दों की मंत्र संज्ञा नहीं होती, उससे मंत्र जप का फल नहीं मिलता। और दीक्षा भी जो गुरु दीक्षा देने में अधिकृत हैं, महिलाओं को ओम लगाकर दे दिया, या जिस मंत्र का जप करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है जिससे उनको घाटा हो जाएगा, ऐसा मंत्र दे दिया अज्ञान के कारण, ऐसे लोगों से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो ब्राह्मण हो, विरक्त हो, भगवत भक्त हो, हाँ, संयमी हो, ऐसे मंत्रोपासक जो समर्थ सद्गुरुदेव होते हैं उनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो कौन दीक्षा दे सकता है? और दीक्षा तो सब ले सकते हैं, मनुष्य मात्र को दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन किस मनुष्य को किस मंत्र की दीक्षा देना उचित है ये समझ करके गुरु लोग दीक्षा देते हैं। ऐसे समर्थ गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। तो ऐसे समर्थ गुरु से हमको मंत्र मिला, सुना के पढ़ा के जो उधर उधर जब करते होंगे वो सबको नहीं करना, उससे नुकसान भी हो जाता है। मंत्र तार भी देता है और मार भी देता है, इसलिए गड़बड़ ढंग से मंत्र नहीं जपना। गुरु के मुख से जो मंत्र प्राप्त होता है वही असर करता है। जैसे बंदूक की गोली बिना बंदूक के चलाने पर कोई असर नहीं करती। जब बंदूक की नलिका से, अब बंदूक के नलिका के मुख से निकलती है बंदूक की गोली, तभी वो लक्ष्य का भेदन करती है, हाँ, वेग के साथ। ऐसे ही समर्थ गुरु के मुख से जब मंत्र निकलता है बंदूक की गोली के समान शक्तिपात पूर्वक लक्ष्य का भेदन करता है। इसलिए समर्थ गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और जो गुरु से मंत्र मिला उसी का जप करना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से और सुनिए। ये जो बीज मंत्र प्राप्त है, इस बीज मंत्र को चलते फिरते अशुद्धि की दशा में नहीं जपना। ठीक है, इस बीज मंत्र को जो ह्रीं राम इत्यादि से शुरू होकर नमः तक है, इस बीज मंत्र को आसन में बैठ कर ही जपना है, शुद्ध दशा में। धोती पहनकर जो दीक्षा लिए हैं वो ऐसा नहीं कि दीक्षा धोती पहन कर ले लिए और रोज रोज जब करेंगे घर में तो पैंट पैजामा पतलून पहनकर जब करने लगे घर में, ऐसा नहीं करना। अपनी धोती अपने साथ रखिए स्थायी रूप से, हाँ, सुंदर धोती खरीदिए और धोती पहन कर ही जप करना है। पैंट पैजामा फंसा करके पहनने वाले जो कपड़े हैं वो हमेशा अशुद्ध रहते हैं, शास्त्र में वो त्याज्य हैं। ऐसे कपड़ों को पहन करके कभी शुद्धि नहीं होती। हाँ, 1000 बार भी उसको धोओगे तो पवित्र नहीं होगा। इसलिए धौत वस्त्र, धोती पहनकर ही जप करना है। अपनी धोती, और माताएं भी जो है आसन, माला, झोली, सब लोग, हाँ, पुरुष लोग, माताएं प्रायः तो साड़ी पहनती ही हैं, पुरुष लोग धोती पहने, अपना जप का वस्त्र, अपनी माला, अपनी झोली, अपना आसन अलग रखें। एक दूसरे की माला में जप नहीं करना, एक दूसरे की झोली नहीं लेना, एक दूसरे के आसन पर बैठकर जप नहीं करना। अपनी माला अलग, अपना आसन अलग, अपनी झोली अलग। शास्त्रों में लिखा है जैसे भद्र पुरुष
अपनी पतिव्रता सती साध्वी जो स्त्री है उसको किसी दूसरे पुरुष के हाथ में नहीं देता है, इसी प्रकार साधक को अपनी माला जिसमें वो अपने आराध्य का मंत्र जप करता है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को जप करने के लिए नहीं देना चाहिए। माला अहस्तांतरणीय है, दूसरे को देना नहीं है, अपनी माला में खुद जप करना है, ठीक है। और 108 दाने की माला होनी चाहिए, उससे कम माला में, उससे कम मनके की माला में बीज मंत्र का जप नहीं करना। 108 मनके की माला, ऊपर में सुमेरु 109वां होता है, ठीक है ना, वो 109वां होता है। तो 108 मनके वाली माला में जप करना है। जिस माला से जप करेंगे उसको पहनना नहीं, जिस माला को पहन लिया उससे जप नहीं करना है, ठीक है। माताओं को स्फटिक की माला, स्फटिक जानते हैं ना, ये स्फटिक होता है, ऐसे छोटे दाने का स्फटिक यहाँ हमारे पास मिल भी जाएगा। माताओं को राम कृष्ण नारायण शिव किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, माताओं को सदैव स्फटिक की माला में जप करना चाहिए। रुद्राक्ष तुलसी की माला में जप नहीं करना, ठीक है। तुलसी की माला में, रुद्राक्ष की माला में पुरुषों के लिए राम कृष्ण नारायण विष्णु का मंत्र है, ये सब वैष्णव मंत्र तुलसी की माला में पुरुषों को जप करना चाहिए। वीरभद्र का, हनुमान जी का, हाँ भैरव जी का, भगवान शिव का मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला में पुरुष लोग जप करें। गणेश जी का मंत्र है और भगवती का मंत्र है तो लाल चंदन की, रक्त चंदन लाल चंदन की माला में या स्फटिक की माला में जप करें, ठीक है। और माताओं को सारे मंत्र किसमें करना है, स्फटिक की माला में करना है, ठीक है। और धोती पहनकर तिलक लगाकर मंत्र करना है। माताएं चिपकाने वाली बिंदी न लगाएं, माथे के बीचों बीच कुमकुम, रोली या किसे सिंदूर से लगाना चाहिए, नकली तिलक नहीं। तिलक लगाने का विधान ऐसे ही हम लोग भी लगाएंगे चिपकाने वाला, तो आप लोग बोलेंगे कि नकली त्रिपुंड लगाए हैं, बोलेंगे कि नहीं। तो आप ये नकली तिलक नहीं लगाइए, चिपकाने वाली बिंदी अगर लगाना ही है, पसीने से बहने का अगर डर है तो आप उसके साथ में ललाट के भौं के पास नहीं लगाना चाहिए, ललाट के बिल्कुल मध्य में माताओं को कुमकुम या सिंदूर से तिलक लगाना चाहिए। पुरुष लोग भी तिलक लगाएं। तिलकम तु यथा रुचि ही, पुरुष लोगों को राम जी का, विष्णु का मंत्र लिए हैं तो लंबा तिलक, हाँ, और शिव इत्यादि का मंत्र लिए हैं तो त्रिपुंड, भगवती का है तो गोल तिलक, कम से कम छोटा सा गोल तिलक तो माथे पर होना चाहिए। माताओं को कभी ऊर्ध्वपुंड लंबा तिलक नहीं लगाना चाहिए ऐसे, ठीक है। मांग में लंबा जितना भरना है भर सकते हैं, उसको आप लोग छोटा कर देते हैं, और जहाँ छोटा नहीं करना है, छोटा करना है उसको लंबा कर देते हैं। तिलक माताओं को लंबा नहीं लगाना चाहिए, गोल तिलक लगाना चाहिए हमेशा, हाँ। आजकल बहुत से लोग दीक्षा देते हैं तो माताओं को भी लंबा तिलक लगा देते हैं, चाहे कुमारी कन्या हो, चाहे सधवा हो, सौभाग्यवती, चाहे दैववश अगर विधवा भी हैं तो भी लंबा तिलक नहीं लगाना चाहिए। और इस सनातन धर्म की आयु, इस गुरु परंपरा की आयु इस कल्प में कितनी हो गई, ध्यान से सुन लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। 1 अरब 97 करोड़ 29,49,118वां वर्ष इस गुरु परंपरा का चल रहा है। 1 अरब 97 करोड़ 29,49,118वां वर्ष इस अनादि सिद्ध गुरु परंपरा का चल रहा है। और इसमें 154 आचार्य पहले हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, ये परंपरा कहाँ से चल रही है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौण पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्य शिष्यम श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तामलगं च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिककार मन्याम अस्मद् गुरुम संततमानतोस्मि। कान खोलकर सुनना। आदि गुरु भगवान नारायण हैं, भगवान नारायण के शिष्य ब्रह्मा जी हैं,
सावधानी से छूट मत जाना बीच में कहीं। भगवान नारायण आदि गुरु, उनके शिष्य ब्रह्मा जी के शिष्य वशिष्ठ जी के शिष्य महर्षि शक्ति के शिष्य पाराशर जी के पुत्र और शिष्य दोनों ही वेदव्यास जी के पुत्र और शिष्य दोनों ही सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। और सुखदेव जी महाराज के एकमात्र शिष्य गौड़पादाचार्य महाभाग, और गौड़पादाचार्य जी के शिष्य गोविंद भगवत पादाचार्य, और गोविंद भगवत पादाचार्य जी के शिष्य भगवत पाद शिवावतार आद्य शंकराचार्य महाभाग। और आद्य शंकराचार्य जी ने अपने प्रमुख शिष्य पद्म पादाचार्य जी, उनको पूरी पीठ का प्रथम श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य बनाया। पूरी पीठ में किस वेद को धारण किया है और उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ज्ञान दें। नारायण नारायण नारायण। श्रुतिस्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम। सर्वप्रथम इस पवित्र कार्य के लिए आपका और आपके चैनल का अभिनंदन है। और जो आपने पूछा है कि किस वेद को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है पूरी पीठ में, तो भगवत्पाद शिवावतार आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गोवर्धन मठ पूरी पीठ को ऋग्वेद से संबद्ध बनाया है। ऋग्वेद पूर्वामनाय है। आमनाय का मतलब वेद ही होता है। आप और भी शंकराचार्य पीठों में जब जाएंगे या गए होंगे, वहां आपने देखा होगा आचार्यों के नाम के आगे भी पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, दक्षिणामनाय, उत्तरामनाय, अमुक अमुक पीठाधिपति, ऐसा सुना होगा आपने। आमनाय शब्द का अर्थ वेद ही होता है। वास्तव में संस्कृत में आमनाय शब्द का सामान्य अर्थ मुख होता है। आमनायते इति आमनायः, जो मुख से प्रकट हुआ हो उसको आमनाय कहते हैं। तो वेद को आमनाय क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण ने अपने शिष्य ब्रह्मा जी को, अपने उत्तराधिकारी ब्रह्मा जी को मन ही मन वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और भगवान ब्रह्मा ने अपने चार मुख से, चार दिशा में ब्रह्मा के चार मुख हैं, तो एक एक मुख से एक एक वेद को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। तो इसके दो अर्थ हैं इस शब्द के। एक, जिस समय में भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने मुखोच्चारण पूर्वक उस वेद को प्रकट किया, तो पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद को प्रकट किया। इसलिए ऋग्वेद का नाम हो गया पूर्वामनाय। दक्षिण मुख से ब्रह्मा जी ने यजुर्वेद को प्रकट किया, इसलिए यजुर्वेद का और यजुर्वेद से संबद्ध जो श्रृंगेरी पीठ, उसका नाम हो गया दक्षिणामनाय। पश्चिम में जो शारदा पीठ है, ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद प्रकट हुआ, सामवेद। तो सामवेद पश्चिम मुख से प्रकट होने के कारण पश्चिमामनाय कहलाया। और उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ, वो ब्रह्मा के उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट हुआ, इसलिए अथर्ववेद का नाम उत्तरामनाय हुआ। तो आमनाय का सामान्य अर्थ बताया हमने, मुख। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण इन चार वेदों को चतुरामनाय कहते हैं। इन चार वेदों से संबद्ध होने के कारण इन पीठों को आमनाय पीठ कहते हैं। तो ऋग्वेद पूर्व मुख से प्रकट हुआ, इसलिए उसको पूर्वामनाय। और हमने बताया आमनायते इति आमनायः। केन आमनायते? क्षात्रेभ्यः बालकेभ्यः आमनायते। उसको हिंदी में बताते हैं, किसके द्वारा कहा जाना, मुख से निकलना, बच्चों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, आचार्य के द्वारा। तो कहा ना, ये सामान्य अर्थ है। ब्रह्मा जी को जब साक्षात्कार हुआ भगवान नारायण से, तो ब्रह्मा के द्वारा उनके मुख से प्रकट हुआ, या ऐसा भी अर्थ है
तपस्साक्षात्कार समये बोधायन लाट्यायन कव्यायन शकटायन वैशंपायन वृद्धश्रवा विष्णुश्रवा भृगु अत्रि च्यवन भरद्वाज गौतम वशिष्ठ शातातप आदि महर्षियों को जब साक्षात्कार हुआ तो परमात्मा से साक्षात्कार के समय विष्णोः साक्षात्कार समये वैष्णोः मुखादामनायते इति आमनायः। साक्षात्कार के समय भगवान श्रीमन नारायण के मुख से उच्चरित होने के कारण वह ब्रह्मा के एक एक मुख से प्रकट आमनाय से मुख से प्रकट होने के कारण इस नय से इस न्याय से वेद को आमनाय कहते हैं। इसलिए पूर्वामनाय कोई विद्वान व्यक्ति होगा, ये बात हमने क्यों कही, कोई विद्वान व्यक्ति होगा जो इस रहस्य को जानने वाला है, उसको ये न बताया जाए कि ऋग्वेद से संबद्ध, आपने पूछा ना कौन से पीठ से संबद्ध है, किस वेद से संबद्ध है, ये आपने पूछा, तो वेद का नाम न बताने पर भी कोई कहे कि पूर्वामनाय, तो पूर्व का आमनाय माने वेद, अपने आप यह शास्त्र सिद्ध तथ्य है कि पूर्वामनाय ऋग्वेद ही है। इसलिए हमने आमनाय शब्द से जोड़ करके इसको यथामति कहा है। उन वेदों में जो उपनिषद भाग है, वेद के 4 भाग हैं जी, बहुत व्याख्या में नहीं जा रहे हैं अभी, उन 4 भाग में से एक है उपनिषद भाग, जो वेदों का शिरो भाग है, सबसे ऊंचा ज्ञान उसमें होता है। उन उपनिषद भाग में एक उपनिषद है योग शिखोपनिषद। उस योग शिखोपनिषद में पूर्व से ही 4 पीठों का वर्णन है। बाद में लोगों ने आजकल अलग अलग संप्रदाय में और अलग अलग जगह बहुत सी पीठें हम देख रहे हैं, वो धर्म प्रचार के लिए लोगों ने कोई स्थान बना लिया, उसको पीठ कह दी, वो एक ठीक बात है। बहुत प्रामाणिकता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, हम देखेंगे तो वेदों में प्रधान रूप से 4 ही आचार्य, और भी 1-2 पीठों का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से वेद में 4 ही पीठों का वर्णन पूर्व से है। उन्हीं 4 पीठों को शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, न कि अपनी ओर से कोई कल्पना करके। अच्छा, पहली बात, लोग कहते हैं 2500 वर्षों से ही पीठे हैं, उससे पहले ऐसा नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो षट चक्रों में 4 पीठे हैं, जिसका वर्णन योग शिखोपनिषद वेद में है, उसको अपनी सिद्धि के बल पर, अपनी लोकोत्तर क्षमता के बल पर भगवत्पाद शिवावतार भगवान शंकराचार्य जी ने समष्टि के कल्याण के लिए आदि भौतिक स्वरूप में प्रकट कर दिया। भगवान ने इड़ा पिंगला सुषुम्ना के समष्टि स्वरूप को गंगा यमुना सरस्वती के रूप में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय धरती में जैसे उतार दिया, तो जैसे भगवान ने गंगा यमुना सरस्वती को अवतरित किया अपने संकल्प बल से धरती में लोकोपकार के लिए, ऐसे ही शंकराचार्य जी ने सूक्ष्म वपु में हमारे शरीर में हमारी शक्तियों को संचालित करने वाले जो षट चक्र हैं, उसमें जो 4 पीठे हैं, उस आध्यात्मिक 4 पीठों को आदि भौतिक स्वरूप में जब प्रकट किया, उन्हीं का नाम 4 शंकराचार्य की पीठें आज कही जाती। ये सामान्य पीठे नहीं है, ये कल्पना करके बनाई गई पीठे नहीं, ये बात स्पष्ट हुई। और दूसरा आपने क्या कहा था, उसमें 4 पीठे हैं, 4 पीठे, और तो उसके पीछे का उनका कुछ, हाँ, उनका दृष्टिकोण सबसे पहला तो यही हुआ कि वो योग की सिद्धियां जो इन शरीरस्थ आमनाय पीठों में है, वो तत्त स्थल में जाकर के साधक सिद्ध कर सके, और वो आज भी ये 4 पीठे जागृत है और उसकी सिद्धियां होती है। करना और बहुत सार गर्भित इसका अगर सरलार्थ करें, जो अभी हम लोगों के लिए आवश्यक है, तो ये है कि भगवत प्राप्ति में जो साधक हैं, उन साधक तत्वों का जीवन में समावेश करना और जो बाधक तत्व हैं उनका नाश करना। इसकी जो वैज्ञानिकतम विधा है, शास्त्रीय विधा है, उसी का नाम क्या है? दीक्षा है। इसी को पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध कहते हैं, इसी को अन्य वैष्णव मत में शरणागति कहते हैं, कहीं प्रपत्ति कहते हैं, ठीक है। आगम ग्रंथ में, तंत्र शास्त्र में इसी को शक्तिपात कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्तिपात। तो ये दीक्षा का स्वरूप है। अब दीक्षा लेना क्यों आवश्यक है? ये दीक्षा का स्वरूप हुआ, दीक्षा लेना आवश्यक क्यों है?
दीक्षा लेना आवश्यक इसलिए है क्योंकि कोई भी शब्द, कोई भी महावाक्य, वो मंत्र तभी बनता है जब वो गुरु के मुख से प्राप्त होता है। अपने मन से हम कोई शब्द कहीं सुन लिए या किसी ग्रंथ में पढ़ लिए, उसको अपने आप हम जब जप करेंगे तो उसका नाम मंत्र नहीं होगा, वो शब्द मात्र है। और मंत्र के जप से त्राण होता है, केवल शब्द के जप से त्राण उद्धार नहीं होता, मंत्र के जप से उद्धार होता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, मंत्र का अनुष्ठान करने से उद्धार होता है। और मंत्र तभी कहलाता है जब वो गुरु के मुख से प्राप्त होता है, क्योंकि मंत्र का वेद का एक नाम है आमनाय। भगवान भूत भावन के शिव जी के मुख से, या फिर वेद वैदिक मंत्र है तो श्रीमन नारायण के बाद ब्रह्मा के मुख से। सभी मंत्र जो हैं ब्रह्मा और रुद्र के मुख से प्रकट होते हैं। आगम के मंत्र रुद्र के और वेद के मंत्र ब्रह्मा के मुख से प्रकट होते हैं। और दो ही प्रकार के मंत्र होते हैं, या तो निगम वेद का मंत्र या तो आगम का तंत्र का मंत्र, दोनों ही मुख से प्रकट होते हैं, इसलिए इनको आमनाय कहते हैं। आमनायते इति आमनायः, मुख से, मुख का मतलब होता आमनाय, मुख से प्रकट हुआ इसलिए उसको आमनाय कहते हैं मंत्र को। तो ब्रह्मा और श्रीमन नारायण और इधर भगवान शिव से जो परंपराएं चली हैं, वैदिक परंपरा और इधर आगम की परंपरा, वो गुरु शिष्य परंपरा से होते 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 हमारे आचार्य चरण तक आई और हमको उनसे मंत्र प्राप्त हुआ। हर शिष्य को अपने गुरु के मुख से मंत्र मिला। जब गुरु के मुख से मंत्र प्रकट होता है, शब्द प्रकट होता है, तभी उसकी मंत्र संज्ञा होती है, अन्यथा नहीं। जड़ स्थान में लिखा हुआ, जड़ मशीन से सुना हुआ जो शब्द है वो मंत्र नहीं होता। मंत्र को रिकॉर्डर में कितना भी चलाइए वो मंत्र नहीं कहलाएगा। अधिकृत व्यक्ति ही, और हर कोई बोलता रहे तो भी वो मंत्र नहीं कहलाएगा। जो गायत्री इत्यादि मंत्र बोलने में अधिकृत नहीं है वो भी अगर बोलता रहे तो वो मंत्र नहीं है, वो शब्द मात्र है। उसका या तो कोई फल नहीं होगा या तो विपरीत फल हो जाएगा, उल्टा फल। हाँ, तो फिर उसका दुष्प्रभाव, उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? परंपरा प्राप्त गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, तभी वो उनके मुख से उच्चारित होने पर ही मंत्र कहलाएगा। हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं कि धर्म सम्राट जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बंदूक की गोली जो है जब कोई चलावे, बिना बंदूक के अगर कोई गोली चलाएगा तो वो गोली जितनी भी भारी होगी, 100 ग्राम की, 150 ग्राम की, जितने दूर तक आप उसको हाथ से फेंक सकते हैं उतने ही दूर जाएगी। और गोली चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य हाथ से फेंक कर मारने में पूरा नहीं होगा। जब बंदूक की नलिका से और बंदूक के मुख से बल और वेग पूर्वक गोली प्रकट होती है तो सही विधा से, सही निशाने पर, तब जा कर के वो लक्ष्य का भेदन करने में सफल होती है। ऐसे ही समर्थ गुरु के मुख से जब शब्द प्रकट होता है, महावाक्य प्रकट होता है, तब वह लक्ष्य का भेदन करता है। बात समझ में आई? तो ऐसे दीक्षा लेने की आवश्यकता यह है कि बिना गुरु के मंत्र ही नहीं होगा, इसलिए दीक्षा आवश्यक है। और दीक्षा कौन ले सकते हैं? तो दीक्षा सब लोग ले सकते हैं। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा, सभी जीव भगवान की प्रपत्ति में, भगवान की शरणागति में अधिकारी हैं, कोई भेदभाव नहीं है। कर्म को लेकर भेद है, सनातन धर्म में कर्म को लेकर भेद तो होगा ही होगा। कैसा भी शासन तंत्र आ जाए, कितना भी लिबरलिज्म से पोषित संविधान बना लो आप, लेकिन कर्म के भेद को कोई समाप्त नहीं कर सकता। वेद को मानो तो, नहीं मानो तो, दुनिया के किसी देश में चले जाइए, कर्म भेद है ही। तो कर्म में भी भेद है, लेकिन फल में भेद शास्त्र में नहीं है। प्राप्त होने वाला भगवत प्राप्ति रूप फल सबके लिए सुलभ है ना? तो दीक्षा लेने में सब लोग अधिकृत हैं। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय,
सब अधिकृत हैं, लेकिन एक ही मंत्र में सब अधिकृत नहीं है। जैसे डॉक्टर के यहाँ कोई जाता है तो एक ही दवा डॉक्टर सब बीमार को नहीं देता, सबके लिए अलग अलग दवा है। तो इसी प्रकार मंत्र भी पारखी गुरु के द्वारा हमको लेना चाहिए। तो दीक्षा देने में सब अधिकृत हैं, लेकिन दीक्षा लेने में सब अधिकृत हैं, लेकिन दीक्षा देने में सब लोग अधिकृत नहीं हैं। जो रोगी है उसको दवा मिलना चाहिए, लेकिन दवा लिखने में हर कोई अधिकृत नहीं है। मेडिकल स्टोर में भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है सरकारी ढंग से कि बिना पर्चा के, प्रमाणिक डॉक्टर के पर्चा के बिना दवा नहीं दे सकते, है कि नहीं। तो फिर इसी प्रकार क्या करना है, जो दीक्षा देने में अधिकृत गुरु हैं उन्हीं से दीक्षा लेना चाहिए। ब्रह्म कुल में उत्पन्न महापुरुष से दीक्षा लेना चाहिए। ब्राह्मण हो, जन्म कर्म से ब्राह्मण हो, ठीक है ना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से दीक्षा मोक्ष के लिए तो इसी प्रकार दीक्षा लेना चाहिए, और नहीं तो अपने से उत्कृष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मण को गुरु के रूप में स्वीकार करके उससे दीक्षा लेना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वेद कहता है। श्रोत्रिय वेद शास्त्रों का निष्णात गुरु होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, तो सोने में सुगंध, ठीक है। तो शास्त्र में कहा गया है जो स्वयं बद्ध है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए मुक्तात्मा जीव, मुक्तात्मा महापुरुष गुरु के रूप में मिल जाए तब तो कहना ही क्या है, ठीक है ना। तो ये दीक्षा के स्वरूप को हम लोगों ने सुना और दीक्षा देने लेने की मर्यादा को सुना। अब दीक्षा के विधि निषेध को सुना। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में दीक्षा के मंत्र का जप हमारे नित्य कर्म में सम्मिलित हो जाता है। अलग अलग देवता के अनुसार अलग अलग बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का उच्चारण जो यहाँ लिखा है, देखिए अपने पर्ची में, इसका उच्चारण गकारांत करना है, अर्ध गकारांत। ह्रिन या ह्रिम नहीं बोलना है, ह्रिन या ह्रिम नहीं बोलना है, इसमें ह्रिन अर्ध गकारांत, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में किंग लिखते हैं KING किंग, ऐसे ही बीज मंत्र का उच्चारण भी अर्ध गकारांत करना है, ठीक है। रिंग, एंग, राम, तुम, हम, ऐसे रिंग बोलिए सब लोग, रिंग, रान, एंग। इसमें जैसा बीज मंत्र है अपने अपने देवता के अनुरूप जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण आप लोगों को करना है, ठीक है। माला झोली जा रहे हैं ना, माला झोली गोल गोल नहीं होना चाहिए, गले में लटकाने वाली माला झोली नहीं होना चाहिए। माला झोली सदैव गोमुखी के आकार की होनी चाहिए। गोमुखी जानते हैं ना, ऐसे होती है और ऐसे लंबा ला के दिखाते हैं। तो माला झोली सदैव गोमुखी के समान होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी माला झोली, ठीक है, ये गोमुखी के समान माला झोली, ऐसी माला झोली प्रयोग करना है। इस माला झोली का जो मुख है, ये मुख हमेशा 8 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। कितना? 8 अंगुल। जहाँ से हम हाथ घुसाते हैं 8 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। और इसकी जो ग्रीवा है गर्दन, राहुल जी कहाँ होंगे, इसकी जो ग्रीवा है गर्दन, इसकी लंबाई 16 अंगुल की होनी चाहिए। कितने की? 16। जो जप कर रहा है वो उसके हाथ के परिमाप से 16 अंगुल की होनी चाहिए। तो 16 अंगुल की ग्रीवा और 8 अंगुल का उसका मुख होना चाहिए, ठीक है। माला हमेशा 108 मनके की होना चाहिए, उससे छोटी माला में जप नहीं करना, जो मंत्र मिला उसका जप करना। सूतक पातक में 3 दिनों तक जप नहीं करना है। घर में किसी का जन्म हुआ तो सूतक, घर में किसी की मृत्यु हुई तो पातक लग जाता है, ठीक है। सूतक पातक ब्राह्मणों को 10 दिन का, क्षत्रियों को 13 दिन का, वैश्यों को 15 दिन का, शूद्रों को 1 माह का सूतक लगता है, ठीक है। पूरे सूतक भर मंत्र का त्याग नहीं करना है। दीक्षा लेने के बाद केवल 3 ही दिनों तक मंत्र का त्याग करना है। जिस दिन किसी का जन्म हुआ पहला दिन, उसका अगला दिन, फिर उसका अगला दिन, 3 दिन। किसी की मृत्यु हुई तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ पहला दिन, फिर उसका अगला दिन, फिर उसका अगला दिन, ऐसे 3 दिनों तक जप नहीं करना है। चौथे दिन से अपनी माला झोली का स्पर्श किए बिना, अपने आसन में बैठे बिना, मंत्र का उच्चारण किए बिना
जीभ हिलाए बिना स्मरणात्मक जप करना है। मन ही मन स्मरणात्मक क्या करना है? जप करना। उंगली से 108 गिन लिया और जितनी मालाएं कही गई हैं उसकी पूर्ति कर ली। इसी प्रकार जब आप यात्रा में हैं, रेलगाड़ी में, दोपहर में देर से रेलगाड़ी पहुंचने वाली है और अगर चक्कर आ रहा है, कुछ खाए पिए नहीं है, खाना पीना है, तो बिना जप किए खाना नहीं चाहिए। बिना जप किए दीक्षित व्यक्ति खाता पीता है मनुष्य मात्र के लिए। भगवान का भजन किए बिना नहाने के बाद जो खा लेता है वो कीड़े मकोड़े ही खाता है, ऐसा समझना चाहिए शास्त्र। वो प्राप्त होने वाला अन्न हमको श्रद्धा नहीं दे सकता है, संयम नहीं दे सकता है, त्याग की भावना हमारे अंदर पैदा नहीं कर सकता। कीड़े मकोड़े के समान ही वो आहार, ठीक है ना। रेलगाड़ी में अगर नहाए नहीं है, जप करना है खाने से पहले, तो ये जो नीचे मंत्र लिखा है इसको उंगली में 108 बार करके जितनी मालाएं निर्देशित हुई हैं उतनी मालाओं का जप हमको कर लेना। समझ गए? इस प्रकार हमको जप करना है। और सूतक में भी जो 3 दिन आपको बीज मंत्र का जप नहीं करना है, उस समय भी सूतक में नाम मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं, बिना माला के। और सूतक में चौथे दिन से स्मरणात्मक जप बीज मंत्र का ही शुरू कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखें। माताओं को प्रति माह सूतक लग जाता है, ठीक है। तो प्रकृति प्रदत्त उनका शरीर ऐसा है, रजो धर्म के कारण 3 दिनों का सूतक, जब तक रजो धर्म उनका चलता है, जब तक रजस्राव होता है तब तक उनको सूतक रहता है। रजस्राव के समय में और सूतक की दशा में जो प्रति माह माताओं को सूतक लग जाता है, उस दशा में किसी की दृष्टि के सामने नहीं आना चाहिए, किसी अन्य को अपनी दृष्टि में नहीं लाना चाहिए। इसका वंश परंपरा में बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस मर्यादा का जो ध्यान न देने वाली माताएं होती हैं, उनकी जो अग्रिम वंश परंपराएं हैं वो कभी उत्कृष्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। और विवाह के बाद तो विशेष रूप से बालक के जन्म होने से पूर्व, जिस समय बालक के या बालिका के पिता के द्वारा माता के गर्भ में गर्भाधान किया गया था, उसके गर्भाधान संस्कार के पूर्व रजोधर्म जब माँ को हुआ था, और उस रजोधर्म के समाप्त होने के बाद में जब बाल धोकर स्नान करती है माता, उस स्नान के बाद में प्रथम मुख जिस पुरुष का देखेगी, जिस व्यक्ति का देखेगी, उसके गुणधर्म, वो बालक का पिता हो, संबंधी हो चाहे न हो, रजोधर्म पूरा होने के बाद, स्नान के बाद सबसे पहले माता जिसका मुख देखेगी, और उसके बाद अगर गर्भाधान हुआ तो स्नान के बाद जिस पुरुष का मुख देखा है, जिस व्यक्ति का मुख देखा है, उसके गुणधर्म गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसका प्रमाण शास्त्रों में बहुत जगह है, ठीक है। इसलिए रजोधर्मिणी देवियों को उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो जब तक रजोधर्म चल रहा है तब तक आप मंत्र का जप नहीं करेंगी। 3 दिन का छूट का विधान शास्त्र में है, लेकिन 3 दिन से अधिक भी कई बार रक्त की अशुद्धि के कारण रजोधर्म बढ़ जाता है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जब तक रजोधर्म समाप्त नहीं हुआ, रजस्राव जब तक हो रहा है, तब तक आपको मंत्र का, बीज मंत्र का जप नहीं करना, ठीक है। लेकिन उस समय भी ये शिव शिव राम राम जो नाम परक मंत्र है, इसका स्मरणात्मक जप आप कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं, ठीक है। तो तिलक, बिना तिलक के जप नहीं करना, बिना तिलक के घर से बाहर नहीं जाना, तिलक अवश्य होना चाहिए। बिना तिलक वाले व्यक्ति का मुख देखने से ही पाप लगता है, और जो तिलक लगाता है उसको तो पुण्य मिलता ही है। तिलक लगाए हुए व्यक्ति को जो देखता है, उस तिलक लगाए हुए व्यक्ति को देखने वाले को भी पुण्य मिलता है, इतनी बड़ी नहीं, ठीक है ना। तो अवश्य तिलक लगाएं। माताएं भी चिपकाने वाला नहीं, जैसा बताया वैसा चिपकाने वाला लगाना है तो लगाइए, लेकिन एक श्री और ओरिजिनल वाली जरूर लगाइए, ठीक है। नकली नोट के बीच असली नोट के साथ में लोग नकली नोट लगा देते ना बीच गड्डी में, तो कई बार वो चल जाता है। सीधे खुला खुला नकली नोट अगर चलाएंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या असली तिलक लगाना है, ठीक है। लहसुन, प्याज
और गुटखा, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, भांग और क्या बोलते हैं उसको, शराब, बियर, इन सब का चरस, ये सब जो ड्रग्स, ये सब जो आते हैं, अभक्ष्य, अपेय, अग्राह्य जो पदार्थ हैं, इन सब का सेवन नहीं करना है। लहसुन, प्याज ये सब कुछ खाते होंगे, मांस, मछली ये सब अगर कोई, तो ऐसे तो इस क्षेत्र में कम ही प्रचलन है। तो अगर इस प्रकार का कुछ खाते हैं, एकाएक नहीं छूटता तो धीरे 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 इसको छोड़ें, और जब छूटेगा तब जब करेंगे, ऐसा नहीं 3 दिन भी अगर जब छोड़ दिए तो चौथे दिन से मंत्र आपका त्याग करके चला जाएगा। इसलिए एक भी दिन जब नहीं छोड़ना है। सूतक में केवल 3 दिन के त्याग का विधान है। हाँ, इस प्रकार श्रद्धापूर्वक जब करें। आहार विहार को अगर एकाएक शुद्ध नहीं होता तो धीरे 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 इसको शुद्ध करें। ऐसे जब करें। जिन देवता का मंत्र लिए हैं उनका एक चित्रपट रखिए, प्रतीक इसलिए ले लीजिए। जिन देवता का के मंत्र को ग्रहण किए हैं उनका एक चित्रपट रखिए छोटा सा, उसको कांच में फ्रेम करा लीजिए और उसमें बढ़िया उसका रोज पूजन किया, उनमें जल छीट दिया, उसको पोंछ दिया साफ वस्त्र से, उसमें चंदन लगा दिया, रोली लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, अपने अपने देवता के अनुसार बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, शमी और क्या कहते हैं दूर्वा इत्यादि चढ़ा दिए। उसके बाद में धूप दिखा दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दिया। इतना नियम हमेशा रखना है अपने पास, ठीक है। कहीं आए कहीं जाएं, कितने भी बिजी रहें, कितने भी सुबह रेलगाड़ी पकड़ना हो, कहीं जाना हो, 5 बजे भी जाना हो, 2:30 बजे उठकर नियम पूरा करिए। 5-7 माला जपने में 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, और ये इतना चित्रपट लेके पूजा करने में आधे घंटे से भी समय नहीं लगेगा। इतना अवश्य करिए। आधी घंटा भी भगवान के लिए अगर समय नहीं है तो भगवान हमको प्रतिक्षण श्वास दे रहे हैं, प्रतिक्षण हमारा पालन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कम से कम आधी घंटा तो निकालना चाहिए। और अंदर अंदर जब करते रहें हम, तो इन नियमों का पालन करें। गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण करके जब शुरू करना है, ठीक है। गुरु की तन मन धन प्राण लगा करके सेवा करें, समर्पित रहें गुरु के प्रति। गुरु को सदैव शिव के समान समझें। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करना। मंत्र में, देवता में और गुरु में कोई भेद नहीं, ठीक है। इनमें भेद बुद्धि नहीं रखना। जो भी संत महापुरुष ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आए उनका तिरस्कार नहीं करना कि हम शंकराचार्य जी से दीक्षा लिए हैं, कोई वैष्णव साधु आएगा तो हम उसको रोटी नहीं देंगे, ऐसा पाप नहीं करना। या किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लिए हैं तो कोई महात्मा दूसरा आ जाए, शिव जी का उपासक या गणेश जी का, तो उसका तिरस्कार करने से अपने ही गुरु के, अपने ही इष्ट आराध्य के तिरस्कार का पाप लगता है। परिक्रमा दे रहे थे, कहते बाबा आपका माला को दिखाओ, कैसे है आपका माला। हमने सोचा माला देखेंगे, तो हमने दिखा दिया। दिखे हुए हाथ लगाऊं, हमने सोचा हाथ लगाएगा तो क्या है, लगाओ। भाई हाथ लगा दिया, माला एकदम लकड़ी हो गया, कड़क हो गया, एकदम घूमता नहीं, जैसे एकदम लकड़ी हो गया, एकदम घूमता ही नहीं माला, जैसे कि तैसे ऐसे घुमाओ तो वहीं एकदम ऐसे कड़क हो गया एकदम माला। और उस समय हमारा चतुर्मास चल रहा था, हम घबरा गए, अरे हमारा तो शंका तो पूर्ण होना मुश्किल हो जाएगा, क्या हो गया क्या हो गया। फिर स्नान कराया, सरोवर में डुबाया, चलता ही नहीं माला, पसीना छूट रहा हमारा, जहां तो शंका पूर्ण होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करें अब, उपाय नहीं, बहुत मैंने हमको कष्ट उठाना पड़ा। फिर जा करके 2 दिन लगा वो माला ठीक होने में, घूमता ही नहीं, वो भीतर में जाकर के ऐसा बैठ गया एकदम लकड़ी जैसे, एकदम कड़क हो गया, घूमता ही नहीं। खींचो कितना खींचोगे, हम जोर करके एक माला ऐसे खींच रहे हैं, माला घूमता नहीं, एकदम साक्षात ऐसे। उस दिन से हमने बहुत सावधान हो गया, हमारे माला किसी को दिखाना नहीं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे माला कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान का स्वरूप है ना। गोविंदो और एक कोई भक्त था, हम लोग साथ गर्मी के साथ के सोते थे प्रेम सरोवर में। अचानक इतना सुगंधि से भर गया, दिव्य सुगंधि से भर गया,
ना रात में कौन, यहाँ तो कोई रहता नहीं है, सिर्फ हम ही रहते हैं, जंगल में रहते हैं। जंगल था उस समय, सुदामा कुटी टूटी उस समय बना नहीं है, हमें लोग 2-1 जन रहते हैं। ऐसा नहीं कोई अगरबत्ती जलाए, ऐसा भी नहीं है। संध्या के समय अगरबत्ती जलाते हैं। आप कृष्ण गोविंद तो कह रहा है भाई कौन अतर लगाया, कौन किसने इतर लगाया, सब सूंघ रहे हैं, इधर उधर सूंघ रहे हैं ना। भाई सुगंधी कहाँ से आ रही है? नीचे गए ना, नीचे कोई गंदगी है नहीं, ऊपर आए तो ये उसको सूंघ रहे हैं, वो उसको सूंघ रहे हैं। भाई ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? भी सूंघते 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 देखा गया माला के भीतर से सुगंधी आ रहा है। माला में नाक लगाया तो एकदम भुर 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 ऐसे सुगंध निकल रहा है माला के अंदर। ये प्रैक्टिकल ऐसे माला कोई भगवत स्वरूप है। जो प्रतिदिन 1 लाख नाम करते हैं निष्ठा के साथ, 1 साल में उसका माला सिद्ध हो जाता है। माला सिद्ध हो जाता है।